नीतीश कुमार जी अगर चाहते हैं कि उनकी ये जो पार्टी है उसका अस्तित्व बचे रहे, तो इनके जैसे नेताओं को कान पकड़ के पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। उनके ही नेता और मंत्री दिन भर, नीरज कुमार जैसे व्यक्ति दिन भर गुटखा मुंह में दबाए बैठे रहते हैं। धोखेबाजी करके इन्होंने सरकार बना ली और उसे चला नहीं पा रहे, तो वो तो इलेक्शन कभी भी हो सकती है। लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बिहार की राजनीति ऐसे भी सबसे ज़्यादा चर्चा की विषय होती है और कल तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक, और उस समीक्षा बैठक के बाद तेजस्वी यादव का ये कहना कि तैयार रहिए, हो सकता है अगले साल चुनाव हो। इसके बाद से बिहार की राजनीति गर्म हो गई। सत्ता पक्ष का जवाब आया। राजीव रंजन ने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखे तेजस्वी। और अभी हम राजद दफ्तर में और हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान है। आपके नेता कहते हैं कि तैयार रहें, अगले साल चुनाव हो सकता है, मगर वहाँ सत्ता पक्ष कहती है कि कैसे सपने देख रहे हैं, हसीन सपने, वो भी मुंगेरी लाल के। जेडीयू में मुझे लगता है कि निम्न स्तर के सोच वाले नेताओं और मंत्रियों की भरमार है, और यही कारण है कि आज जो जनता दल यूनाइटेड की स्थिति हुई है वो 43 सीटों पे सिमट करके आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर चाहते हैं कि उनकी ये जो पार्टी है उसका अस्तित्व बचे रहे, तो इनके जैसे नेताओं को कान पकड़ के पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। एक्चुअली इनको बिहार की जनता से कोई मतलब है, बिहार की जो स्थिति है उससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ मतलब है जनता का दमन और शोषण कैसे करना है। देखिए, एक तरफ हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं शराबबंदी है, गुटखा बेचने पे उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है, खुले आम यहाँ गुटखा बिक रहा है। उनके ही नेता और मंत्री दिन भर, नीरज कुमार जैसे व्यक्ति दिन भर गुटखा मुंह में दबाए बैठे रहते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी, कब तक आप इस तरीके के ढोंगी लोगों के साथ, नेता और मंत्रियों के साथ आप अपना ये शासन चलाएंगे? शराबबंदी के नाम पे देखिए कितना बड़ा तमाचा है। इनके ही एमएलए है ना, वो एमएलसी जो दारू पीकर लड़कियों के साथ असली नृत्य कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के साथ अपनी पार्टी आप बना करके आप कब तक ये 43 से 10 और 15 सीटों पे ये सिमटेंगे इस बार? आप निश्चित रूप पे देख लीजिएगा। अच्छा, ये बताइए क्या इसका तर्क क्या है कि अगले साल चुनाव होगा? देखिए, जिस तरीके से ये चुनाव अभी गठबंधन करके इन्होंने बना लिया और एक कदम भी ये बढ़ नहीं पा रहे, तो वो तो इशारा दे रहे हैं ना निश्चित रूप से कभी भी ये चुनाव हो सकती है। तो हम तो अपनी तैयारियों में लग गए हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने उनके थे जो सत्ता में आके भी वो काबिज कर तो लिया उन्होंने, लेकिन आज कुछ भी करने अपंग बैठे हुए, बस बैसाखियों के सहारे वो अपनी सरकार चला रहे हैं। तो वो सपने हमने नहीं देख रहा। हमने मुद्दों पे लड़ाई करी थी पिछले बार भी, इस बार के इलेक्शन में भी हमने मुद्दों पे लड़ाई लड़ी थी, और आने वाले टाइम में चाहे इलेक्शन 10 दिन के बाद हो या 10 महीने के बाद हो, हम तैयार हैं और हर परिस्थिति को संभालने के लिए हम तैयार हैं। मतलब इलेक्शन करवा के सरकार बना देना। इलेक्शन तो देखिए इस बार भी हुई थी, सरकार तो हमारी, जीत तो हमारी अभी भी है। बिहार का जो मैंडेट है, वन ऑफ द सिंगल पार्टी, हम लोग लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे हैं। बिहार की जो जनता है उसने प्रेम किसको दिया, अपना समर्थन किसको दिया? महागठबंधन को दिया। वो तो प्रमाण है, उसे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो धोखेबाजी करके इन्होंने सरकार बना ली और उसे चला नहीं पा रहे, तो वो तो इलेक्शन कभी भी हो सकती है। संभावनाओं से तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं ना। विधायकों से आप लोग कह रहे, सत्ता पक्ष कह रही है आप लोग दबंगई कर रहे हैं, विधायकों से फीस ले रहे हैं। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है। अभी देखिए, ये लोग किंग महिंद्रा इनको फंडिंग कर रही थी, समझे ना। हर महीने इनको 11 लाख समथिंग कोई अमाउंट है जो इनको पे कर रही थी, और वो तकरीबन 11 महीने तक पेमेंट की है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जदयू का बुक्स ऑफ अकाउंट बोल रहा है। आप बताइए कि ये पैसे आप क्यों ले रहे हैं? अरे खरीद और फरोख्त करने का धंधा जो है ना, दुकान जो है ना, ये इनकी खोलने की आदत है, हमारी नहीं। और देखिए, हमारी पार्टी जो है ना, गरीब और दलित और शोषित वर्गों की पार्टी है। आप भी जानते हैं ना, किसी भी पार्टी को चलाने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। अगर स्वेच्छा से कोई पार्टी में देता है तो वो अलग बात है, वो दान होता है, वो चंदा होता है, वो खरीद फरोख्त की नीति नहीं होती है। खरीद और फरोख्त की नीति जो है ना, बीजेपी वाली जानते हैं, जेडीयू जानते हैं, और इसका प्रमाण इनके खुद के बुक में ही है। सारिका पासवान को सुना, उन्होंने तीखा हमला किया जदयू पर, कहा
कि हम तो सही है, चुनाव लड़ लेंगे, जीत भी जाएंगे, वो अपने को संभालें। 43 पर आकर रुक गए हैं, 3 सीट पर अब तीसरे नंबर की पार्टी है। देखने वाली बात है क्या होती है। अभी सवाल जवाब हमला एक दूसरे पर हो रहा है। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर चाहते हैं कि उनकी ये जो पार्टी है उसका अस्तित्व बचे रहे, तो इनके जैसे नेताओं को कान पकड़ के पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। उनके ही नेता और मंत्री दिन भर, नीरज कुमार जैसे व्यक्ति दिन भर गुटखा मुंह में दबाए बैठे रहते हैं। धोखेबाजी करके इन्होंने सरकार बना ली और उसे चला नहीं पा रहे, तो वो तो इलेक्शन कभी भी हो सकती है।